हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल मैथ्स क्लास में। ये वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जो आपको पता है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वीडियो सीरीज चल रही है। और इस ट्रिग्नोमेट्री वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 8.2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे थे उसको क्लियर करा है फर्स्ट वीडियो में। दूसरी वीडियो हमने बनाई थी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल की वैल्यू है, आप कैसे टेबल को बनाना सीखे, कैसे आप उनकी वैल्यू को याद रखना या फिर कैसे आप समझें। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखें आप। और इसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट और ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकेंड की वीडियो रहेगी। इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों को सेट बाय सेट उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 8.2 के क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है आपके सामने कि sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू मींस की sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरे एक टेबल ट्रिक मैंने बताई थी आपको, टेबल बनाना बताया था उस वैल्यू। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अंडर √3/2 होती है। ठीक है, अब cos 30 आपको पता है sin की वैल्यू, फिर sin की वैल्यू की रिवर्स, मतलब कि sin की वैल्यू की रिवर्स cos की वैल्यू रहती है। जैसे कि अगर sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो cos 30 की वैल्यू भी वही होगी, 20 की इंटू में अंडर √3/2। ठीक है, अब इसका प्लस करा आपने, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, क्या है 1/2 इंटू का साइन रहेगा। cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू जो होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी। तो आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है, देखिए √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है कि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है कि 3 की पावर 1/2। तो जब आप √3 का इंटू √3 में करोगे क्या होगा, मीन्स कि आपने 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। आपको पता है इंटू में अगर बेस इक्वल हो मीन्स कि आधार समान हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ को ऐड करा 1, मतलब कि क्या आ गया यहाँ पे 3। तो आपने √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, प्लस आपने करा 1 इंटू 1 हो गया, अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। क्या करा आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा इसका 4 आ गया, 4 कैंसिल, 3 प्लस 1 हुआ, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/4 कैंसिल हुआ, कितना आया इसका आंसर 1 आया। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ इसमें आपको वैल्यू आपको याद होनी चाहिए sin cos की अगर आपको वैल्यू याद है तो आप पूरी, चाहे आप sec की वैल्यू cosec की वैल्यू ले लें, सब आपको निकल आएगी, सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करनी है चलिए देखते हैं। तो आपको पता है tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, मैंने बताया था 1। अगर नहीं आती है तो आपको पता है, एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको sin की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है, tan की वैल्यू नहीं पता, तो जल्दी से आप देखिए कैसा तरीका है कि आपको पता है कि tan 45 हमको ये नहीं है याद, tan 45 की वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन आपको पता है
कि tan इज इक्वल टू मैंने बताया था sin 45 मतलब कि sin थीटा अपॉन cos थीटा मैंने बताया था। तो sin 45 अपॉन क्या होगा cos 45, ठीक है। अब sin 45 की वैल्यू क्या होगी? sin 35 की वैल्यू मैंने बताया था 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको sin और cos की वैल्यू पता है तो tan का अपोजिट cot, और ऐसे ही आप बहुत सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि 2 tan स्क्वायर 45, तो आपने देखा 2 लिखा इंटू tan स्क्वायर 45 मतलब कि 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, प्लस आपने करा cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 की पावर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 की पावर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है। तो आप देखें 2 इंटू ये हो गया 2 हो गया, फिर क्या हुआ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/4 हो गया, माइनस ये भी क्या होगा 3/4। देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यही हमने कैंसिल कर दिया। आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30। अब हमको cos 45 उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपको cos 45 की वैल्यू पता है। मैंने क्या बोला, अगर आपको sin और cos की वैल्यू पता है तो tan की वैल्यू भी नहीं पता, sec की वैल्यू भी नहीं पता, cosec की वैल्यू भी नहीं पता, तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि cos 45 की हमें वैल्यू पता तो क्या होता है 1 अपॉन √2, ये आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है cos 45। लेकिन हमको sec 30 की वैल्यू नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि मैंने बताया था आपको कि sec किसका अपोजिट होता है। जैसे कि sin जो होता है वो cosec का अपोजिट होता है, tan जो होता है वो cot का अपोजिट होता है, ऐसी sec जो है वो cos का अपोजिट होता है। तो देखिए आप समझे आप, जैसे कि आपको sec 30 की वैल्यू निकालना है। अब आपको नहीं पता sec 30 की वैल्यू क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि sec का अपोजिट क्या होता है cos, तो हमने लिख दिया कि cos होता है, अभी cos होता है। तो cos 30 की वैल्यू तो आपको पता होगी, cos 30 की वैल्यू आपको पता है। cos 30 की वैल्यू आपने लिखा कि √3/2, ठीक है। लेकिन आपको निकालना किसकी है? sec 30 की वैल्यू निकालना है। तो sec 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मींस कि अगर cos की वैल्यू √3/2 है, cos की वैल्यू अगर √3/2 है तो sec की वैल्यू क्या होगी? इसका अपोजिट होगी, मतलब कि इसका अपोजिट होगा, मतलब कि 2/√3 होगा, ठीक है ना। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 2/√3 हो गया प्लस। अब ऐसे सेम आपको cosec की वैल्यू नहीं पता है तो आपने क्या करा cosec लिखा, cosec की वैल्यू लिखा। cosec का 30 की वैल्यू आपको नहीं पता क्या होगी, लेकिन आपको sin 30 की वैल्यू पता है। तो आपने लिखा कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/2 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। sin का अपोजिट क्या होता है? cosec होता है। तो 1/2 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करा, अब सिंपल सा आपने इसको सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करेंगे आपने 1/√2 लिखा रहने दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने 1 माना, अपॉन में 1 माना, अपॉन में कुछ नहीं था, अपॉन में 1 माना। √3 जो था, √3 आपने एलसीएम लिया, √3 एलसीएम के बाद ये इससे कैंसिल हुआ, फिर क्या हो गया 2 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंटू हुआ तो √2√3, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करा आपने, इसका इसमें इंटू कर दिया और इसका इसमें इंटू कर दिया। तो आप देखिए इस यहाँ पे देखिए, तो आपने ऊपर इंटू करा 1 इंटू √3 का करा, ठीक है। उसके बाद आपने √2 का इंटू हुआ 2 प्लस 2 √3 का इंटू हुआ, ठीक है।
अब आपने देखा, इसमें से आपने देखा कि इसमें भी 2 है, ये भी 2 है, तो आपने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। तो आपने ये √3/2 कॉमन लिया, 2√2/1 प्लस √3 ये कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा, ठीक है, अब इसके बाद क्या करा आपने कि इंटू करा, किसका, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है, लेकिन आपको पता है कि 1 प्लस √3 मतलब कि अपॉन में रूट में कभी आंसर नहीं आता, तो आपने क्या करा, इंटू करा 1 माइनस √3/1 माइनस √3, ऊपर नीचे अपॉन में इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर √3 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 हो गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ नीचे 2√2/, ठीक है, ये ऊपर √3 आ गया, ठीक है, तो 1 माइनस √3 का इंटू हो जाएगा, तो क्या देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या बना, a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो b² मतलब कि √3 का इंटू √3, मैंने बताया था कि √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ 3, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करा आपने कि √3 आपका रहा √3/1 माइनस √3, ठीक है ना, 2√2, यहाँ पे कितना हुआ 1 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया 2, ठीक है ना। अब इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद यहां से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इंटू हो जाएगा, मीन्स कि आपको पता है कि √3/1 माइनस √3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का 2 में, तो माइनस का 4√2। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि आंसर के लिए आपको अपॉन में रूट की वैल्यू को हटाना है। तो आप देखिए इसमें रूट क्या है, इसमें रूट क्या है, रूट में 2 है, तो आप √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसमें क्या करोगे, हमने क्या करा इसके बाद हमने ये एक तरफ, इसके बाद हमने क्या करा, ऊपर √2 का मल्टीप्लाई और अपॉन में भी क्या करा, √2 का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ऊपर हो गया √3 इंटू √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो गए 2 हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपने √2 इंटू 3 इंटू भी कर सकते हैं, तो √6 अपॉन 1 माइनस √3, ठीक है ना, और माइनस का 8। तो ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 sec 30 और cosec 30 की वैल्यू का आपका आंसर, इसको ब्लैक मार्कर से कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th वाला का रहा, sin 30 दिया हुआ है, इसकी sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 cos 60 प्लस cot 45 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यू जो है सॉल्व करना कैसे आएगा। तो आप, मैंने बोला कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू याद हो, आपको सिर्फ साइन और कॉस की भी याद हो, तो आप tan cot sec cosec की आप बना सकते हैं। तो इसमें देखिए sin 30 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, cosec 60 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, देखिए आप सबसे पहले तो आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होता है कि 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, प्लस करा आपने tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने लिख दिया 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस cosec 60, तो मैंने बताया था cosec 60, तो आपको पता है sin 60 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले sin 60 की वैल्यू, तो हमने देखा कि sin 60 की वैल्यू जो होती है, sin 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है, ठीक है, √3/2 होती है, क्योंकि cosec जो रहता है वो sin का अपोजिट रहता है,
कोसेक साइन का, साइन कोसेक का अपोजिट रहता है। तो अगर हम कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मींस कि 2/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक 60 की हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस में है, लिख दिया 2/√3। आपकी ये वैल्यू आपने इतना लिख दिया, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको sec 30, अब sec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको पहले तो cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? आपने लिखा कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब cosec का अपोजिट क्या होता है? sec 30 होता है। तो cosec का अपोजिट sec 30 मींस कि 2/√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? sec 30 की। तो आपने लिख दिया 2/√3 किसकी वैल्यू हो गई? sec 30 की, प्लस cos 60। तो cos 60 कितनी होती है? 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, प्लस cot 45। देखो tan 45 cot 45 1 वैल्यू होती है, sin 45 cos 45 1/√2, ठीक है ना। तो cot 45 कितनी हो गई भैया? 1 हो गई। अब क्या करा आपने? सिंपल सा, अब आपने इनको एलसीएम निकाला। अब देखिए एलसीएम के लिए आपने क्या करा, आप सबसे पहले इसके अपन में क्या मान लिया? कुछ नहीं तो हमने मान लिया इसके अपन में 1, इसके अपन में कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1 मान लिया, ठीक है ना। अब ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 2√3, ठीक है ना। अब देखो ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात। तो सबसे पहले से इसका तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, तो √3 ऊपर इंटू हो गया √3। इसका क्या है? प्लस लिख दिया अभी हमने। 1 का तो 1 टाइम्स 2√3 हो गया, ठीक है ना। अब इससे तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 पर ऊपर जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो माइनस का कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम भी 2√3 होगा, ठीक है ना। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना आया? 4 आ गया, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? √3 का ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो गया? प्लस √3 आ गया, प्लस 2√3 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या बचा आपका। देखो तो हमने क्या करा, इससे ये हमने क्या करा, कैंसिल कर। अब आप देखें √3 और 2√3। तो आप देखें, अब जैसे कि मैं आपके पास फॉर एग्जांपल आपके लिए समझाने के लिए, जैसे कि आपके पास लिखा हो 2x + x, आपसे मैं बोलूं इसको ऐड करो, तो आप क्या करोगे? इसको आप यही तो लिखोगे 3x, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। तो √3 को हमने यहाँ पे यही माना, मीन्स की √3 + 2√3। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3√3 लिख सकते हैं ना, 3√3। फिर क्या हुआ? माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल हो गए। अब इसके बाद क्या करा, नीचे भी क्या रहा? √3 + 2√3। तो हमने क्या करा? 3√3 और प्लस का क्या आ गया? 4। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कभी भी आंसर जो रहते हैं वो रूट के फॉर्म में नहीं रहते। तो हमको हमेशा से हमको ये रहेगा कि रूट जो वैल्यू है, रूट की जो वैल्यू है उसको हटाना है। अब कैसे हटाएं? तो हमने देखा नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं हम, जो नीचे वाली संख्या जैसे कि प्लस की है तो इसका क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, मींस की क्या कर देंगे? माइनस का इंटू कर देंगे। तो हमने क्या करा इसमें, हमने करा कि 3√3, ठीक है, प्लस है, क्या करा हमने? -4 का ऊपर और 3√3 -4 का नीचे इंटू कर दिया। तो इंटू करने से क्या हुआ? तो देखिए इंटू करने से क्या करा, ये तो हमारा बन गया, ऊपर बन गया क्या? 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। क्योंकि देखिए आप 3√3 -4 3√3 -4 क्या बना? होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बना? a + b a - b क्या होता है? a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो ये बना
ए स्क्वायर मीन्स की √3 की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, तो मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है ना, ये रफ कर देता हूं मैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमको ये फॉर्मूले खोल लें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर आप देखें ध्यान से, देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b अपॉन में क्या होगा, अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया 9 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो बता दूं मैं आपको, √3 के का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि √3 का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, हाफ है। मीन्स कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, ठीक है। और इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, मीन्स कि इसमें क्या चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा। तो आप देखो कि 3 की पावर हाफ इंटू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या लिख दिया, 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। अब क्या करा, यहाँ पे देखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू 3 √3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस यहाँ पे अगर अपने 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24, ये हो गया 24 और ये क्या हो गया, √3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 27 माइनस 16। अब क्या करेंगे हम, ये कितना हो गया, 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में क्या हो गया, इससे ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 11। अच्छा अब इसका इंटू करा, 27 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 क्या हो जाएगा, और अपॉन में नीचे रहेगा 11, तो इसमें ऐड करा कितना हो जाएगा, 46, ये हो जाएगा 43, ठीक है ना। 43 आंसर आपका इसका आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन क्या आ जाएगा, 11। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका sin 30 इसका पूरे का। आपने क्या करा, एक बार और बता दो जल्दी से, आपने सभी की वैल्यू निकाली, एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद आपका ये आया। अब हमको पता था कि हमको कभी भी अपॉन में रूट की वैल्यू को हटाना, तो इसमें देखा आपने रूट की वैल्यू थी, तो आपने क्या करा, इसके अपोजिट का साइन करा, माइनस का, आपका ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो आपने ये निकाल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने ये निकला, आपका ये निकला। इसमें क्या करा, आपने वैल्यू को स्क्वायर निकाल के, स्क्वायर खोल के इनका वैल्यू फाइंड कर दिया, आपका वैल्यू आंसर जो है ये 43 माइनस 24। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन ये देख के रखा है आपको कि 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे, वो इनमें से किस वैल्यू के बराबर होगा। क्या वो sin 60 के बराबर होगा, या cos 60 के बराबर होगा, या tan 60, या फिर sin 30। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे बताएंगे किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मींस की 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 आपने देखा, ठीक है। 1 प्लस
tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, ये करा। इसके बाद आपने क्या करा, आपने देखा कि 2/√3 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो आपने क्या करा 1/3, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करा आपने, अपॉन में इसका एलसीएम लिया, मैं इस तरफ इसका एलसीएम ले रहा हूं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे होगा, तो ये होगा 3 + 1 कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे 4, ठीक है, 4/3 लिख लेते हैं अपन 4/3, ठीक है। तो आप देखिए क्या है 2/√3, ठीक है, अपॉन 4/3, ठीक है, 4/3। आपने इसका इंटू करा, तो आपने लिखा 2 × 3 अपॉन क्या आया 4 × √3। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 आ। अच्छा आप ये देखिए ये 3 है, मतलब कि यहाँ पर हाफ पावर है, 3 की पावर हाफ है, यहाँ पर 3 है, केवल 3 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ से हाफ पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हुई, तो कितना बचा हाफ पावर बची, मतलब कि इसमें क्या हुआ इसका √3 बचा। तो आपका क्या आया आंसर, क्या आया = √3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर, आप देखते किससे किसकी वैल्यू से फाइंड कर रहा है, किसकी वैल्यू से मैच कर रहा है, तो आपको पता है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो एक तो ये वाला आंसर सही है ना। इसका ये आंसर सही है क्या, नहीं, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू, इसका जो वैल्यू आपको आंसर फाइंड हुआ वो किसके वैल्यू के बराबर है cos 60, तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्या रहेगा sin 60। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा ये है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू फाइंड करें, क्या होगी tan 90 होगी या फिर 1 होगी या फिर 0 होगी या फिर sin 45 की वैल्यू बराबर होगी। तो हम देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि 1 माइनस tan² 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस tan² 45 की वैल्यू 1, लेकिन इनमें स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो आपको पता है 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0/2, तो क्या हो गया 0। तो आपका कौन सा 0 आंसर आएगा, ये वाला 0 आंसर आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है कि sin 2a = 2 sin a is true when a की वैल्यू क्या होगी, इनमें से क्या रखें कि ये दोनों बराबर आ जाए, मींस कि हमने LHS और RHS को लेकर प्रूव करना है। तो हमने पहले LHS लिया, LHS मींस कि हमने लिया sin 2a, ठीक है ना। अब देखिए आप कि sin 2a, a की वैल्यू अगर हम 0 माने, ठीक है, तो sin 2a मतलब कि sin की जगह क्या लिखा है 2 और a की जगह हमने लिख दिया 0। तो आपको पता है 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। ऐसे हमने अब लेंगे हम RHS लिया, RHS में क्या है 2 sin a, तो देखिए 2 sin a मतलब कि 2 और sin a मतलब कि 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरह हमारा LHS और RHS हो गया, वो हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, जो हमारे 2 क्वेश्चन और बचे, चलते हैं देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 60, sin 60, tan 60 या sin, एक और लास्ट था sin 30,
ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 10 30 मींस कि इसको हम यहां सॉल्व करेंगे 2 10 30 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 मींस की 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है। अब इसके बाद 1 माइनस क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर, 3 मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब इसमें आप इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये 3 माइनस 1 मींस की क्या आ जाएगा 2/3, इसको हम लिख सकते हैं क्या होगा 2/3, ठीक है। या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2/3, इसको हम सॉल्व करने के बाद ये 2/3। अब क्या करेंगे, आपने इसका इंटू करा, इसका इसमें इंटू करा, तो क्या है आपका 2 × 3/2√3, ठीक है। 2 × √3 तो आप देखें 2 से 2 कैंसिल, √3 ये 3 हाफ, ये 3 की पावर हाफ, ये 3 की पावर 1, तो 3 की पावर हाफ जो है 3 की पावर 1 से कैंसिल होगा मींस की 3 की पावर हाफ बचेगी मींस की, तो ये हाफ, तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर √3। तो √3 आपको पता किसकी वैल्यू होती है, √3 आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, √3 tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड वाला tan 60 सही है। अब हमारा इस लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं उसका करने का तरीका क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से कि इफ tan a + b आपको दे रखा है √3 और tan a - b आपको दे रखा है 1/√3, तो आपको इसमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, समझिए आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है कि tan a + b, आपने लिखा कि tan a + b आपको दे रखा है कि √3 है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 tan की सीरीज में tan 60 की वैल्यू होती है। तो आपने लिखा कि tan a + b tan कितना होता है, ये tan 60 की वैल्यू होती है। तो आपने क्या करा, tan से tan आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए, tan से tan आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्या बचा a + b = 60। इस को आपने क्या माना, इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी। अब आपके पास ये चीज दे रखी थी, अब आपके पास एक चीज और दे रखी है, आपसे बोला गया है कि tan a - b = 1/√3। तो आपने इसमें भी ऐसी करा कि tan a - b = 1/√3। तो अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो आपने लिखा कि tan, ठीक है ना, a - b = tan कितना हो गया, ये हो गया tan 30, ठीक है। तो आपने tan से tan कैंसिल हो गया, आपका ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बना a - b = 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी बनी, सेकंड बन गई। अब आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने एक इक्वेशन फर्स्ट बना ली, एक इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई, एक a + b 60 a - b 30। अब आपने क्या करा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, बीच के हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करा, सम ऑफ टू इक्वेशन, मतलब इन दोनों के इक्वेशन को आपने ऐड करा, तो आपका a + b = 60, ठीक है ना। फिर क्या है a - b = 30, ऐड करा आपने, क्या हुआ b से b आपका कैंसिल हो गया, a और a 2a = कितना हो गया 90, a = कितना हो गया 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 45, a की वैल्यू आपकी आ गई 45। अब इस a की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में रखें, a की वैल्यू को अगर आप देखें
ए की वैल्यू का यहां रख दें, तो यहां पे क्या है 45, तो ये आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 16। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं मैं। तो a की वैल्यू कितनी है 45, तो a की जगह लिखा हमने 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 उस तरफ गया, इक्वल के माइनस का हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना होगा ये 50। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना हो गया 50। तो आपकी इस तरह आपकी a और b की वैल्यू फाइंड कर लिए। यही हमसे पूछा था कि a और b की वैल्यू क्या होगी, तो हमने a की वैल्यू बता दी 45, b की वैल्यू बता दी 15। इस तरह हमारा आज का 8.2 जो हमारी एक्सरसाइज थी, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड था ये, इसकी एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हुई और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आप हमारे चैनल को गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।